तपती दोपहर में सूरज जैसे आग बरसा रहा था। गर्मी से बचने के लिए इंसान, हैवान और परिंदे सब अपने ठिकानों में छुपे बैठे थे। लू के थपेड़े सहता एक आदमी सोचों में गुम अपने गांव से बाहर कच्चे रास्ते पर चला जा रहा था। वो एक किसान था। जब वो कुछ फासला तय कर चुका तो उसने दूर रास्ते पर धूल और मट्टी का गुबार देखा, जैसे कोई लश्कर दुश्मन की फौज पर हमला करने जा रहा हो। मगर जब वो थोड़ा करीब पहुंचा तो वो कोई फौज नहीं बल्कि शिकारियों का एक गिरोह था जो एक भेड़िए का पीछा कर रहा था। वो भेड़िया अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था और थकन की वजह से हाँफ रहा था, और इसी बौखलाहट में वो सीधा किसान से आकर टकरा गया। खौफ के मारे किसान का तो जैसे खून खुश्क हो गया हो। मारे डर के वो कांपने लगा। अभी शिकारियों का गिरोह कुछ फासले पर ही था कि अचानक भेड़िया किसान के सामने जमीन पर झुक गया और नम आंखों से उसे देखने लगा। ऐसा लगा जैसे वो कहना चाह रहा हो, ऐ इंसान, मुझे बचा लो, शिकारी मेरे पीछे हैं, वो मुझे मार डालेंगे। भेड़िए की ये हालत देखकर किसान को उस पर रहम आ गया। उसने खुद से कहा, अगर आज मैंने एक बेजुबान की मदद न की तो शायद कल मेरे लिए भी कोई रुकने वाला ना हो। फिर फौरन उसने अपने कंधे पर मौजूद थैले को भेड़िए के सामने जमीन पर रखा और उसे थैले में छुपा दिया। इसके बाद वो थैला वापस अपने कंधे पर डालकर वहां से आगे बढ़ने लगा। चंद ही लम्हों बाद शिकारी दौड़ते हुए वहां पहुंचे। उनके हाथों में तेज धार वाले नेज़े थे और वो यहाँ वहां कुछ तलाश कर रहे थे। फिर उन्होंने किसान से पूछा, क्या तुमने यहाँ किसी भेड़िए को देखा है? किसान ने सुकून से जवाब दिया, नहीं, मैंने तो किसी भेड़िए को नहीं देखा। अगर वो यहाँ होता तो मैं अब तक यहाँ से भाग चुका होता। ये सुनकर शिकारी हाथ मलते रह गए और गुस्से में जमीन पर पांव मारते वहां से दूर चले गए। जैसे ही वो नजरों से ओझल हुए, भेड़िया थैले से बाहर कूद गया और इंसानों की बोली बोलते हुए पानी मांगने लगा। हैरत ज़दा किसान चिल्लाया, तुम हमारी तरह कैसे बोल सकते हो? ये सुनकर भेड़िए ने जवाब में कहा, मैं नहीं जानता ये आवाज मेरे हलक में कैसे निकलती है, लेकिन ये सदियों पुरानी किसी बद्दुआ का नतीजा है, एक ऐसी सजा जो मेरे खून में बहती है। फिर किसान हैरत से पूछने लगा, कैसी सजा? भेड़िया ठंडी सांस लेकर बोला, कहा जाता है हमारे आबाओ अजदाद शायद इंसान ही थे, मगर उनमें रहम नाम की कोई चीज न थी। वो इंसान के रूप में भेड़िए थे। उन्होंने हर किसी पर जुल्म किया और धोखा दिया। फिर फितरत ने उन्हें इंसानों से सचमुच भेड़िया बना दिया। इसीलिए अब हम में कुछ ऐसे भेड़िए पैदा होते हैं जो इंसानों जैसी आवाज रखते हैं। ये आवाज एक सजा भी है और याद दहानी भी कि इंसान बनना नेमत था जिसे हमने खो दिया। देखो ना, इसी जुबान की वजह से लोग मुझे कोई और मखलूक समझकर मारने की कोशिश करते हैं। भेड़िए की कहानी सुनने के बाद किसान ने उसे पानी पिलाया और खाने को जो था वो भी दिया। लेकिन जब भेड़िए का पेट भर गया तो किसान ने देखा कि उसकी आंखें लाल हो रही थीं। ऐसे लगता था जैसे उनमें खून उतर चुका हो। वो गुस्से में गुर्रा रहा था और किसान पर हमला करने की नीयत से आगे बढ़ने लगा। किसान ने घबराहट के साथ दबी आवाज में कहा, ऐ भेड़िए, तुम इतने जालिम और बेज़मीर कैसे हो सकते हो? मैंने तुम्हारी जान बचाई और अब तुम मुझे ही मारने चले हो। भेड़िया गुस्से में गुर्राते हुए कहने लगा, एहसान? कैसा एहसान? तुम इंसान खुद तो एहसान को बहुत जल्द भुला देते हो। हाँ, मैं भेड़िया हूँ, लेकिन इंसानों की फितरत अब भी मुझ में पाई जाती है। जाओ, मैंने भी तुम्हारा एहसान भुला दिया। घबराहट में किसान कहने लगा, रुको, मुझे अभी मत मारो, पहले मेरे साथ चलो। मैं साबित करूंगा कि सब इंसान एहसान फरामोश नहीं होते। आओ किसी से पूछते हैं, देख लेना वो हमें बताएंगे कि जो एहसान किया जाता है वो कभी भुलाया नहीं जाता। अगर ऐसा ना हुआ फिर तुम मुझे मार कर खा लेना। भेड़िए ने किसान को घूरते हुए कहा, ठीक है, हम साथ चलते हैं और पहले राहगीर से सवाल करते हैं कि क्या एहसान को भूला जा सकता है। अगर जवाब ये हुआ कि एहसान नहीं भूला जाता तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन अगर जवाब ये हुआ कि एहसान जल्दी भुला दिया जाता है तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। इस गुफ्तगू के बाद वो दोनों चलने लगे
रास्ते में उन्होंने एक बूढ़ी और कमजोर घोड़ी को देखा जो बमुश्किल चल रही थी। किसान ने कहा, चलो इस घोड़ी से पूछते हैं, लेकिन मेरी जुबान को तो ये समझ नहीं सकती, तुम ही इससे पूछो। भेड़िया उस कमजोर और लागर घोड़ी से पूछने लगा, बड़ी बी, हमें बताओ, अगर किसी पर एहसान किया जाए तो क्या वो एहसान भूला जा सकता है? घोड़ी ने कमजोर सी आवाज में जवाब दिया, मैंने 12 साल अपने मालिक के खेतों और उसके घर में काम किया। मैंने 12 बच्चे पैदा किए, जमीन जोती और बोझ उठाया। मेरा मालिक जब मुझ पर सवार होता तो फख्र के साथ बैठता और सफर करता, लेकिन वक्त भी बड़ा जालिम है, ये रुकता नहीं और मैं भी वक्त के साथ साथ कमजोर होने लगी। पिछले साल मैं बीमार हुई और मेरी बीनाई चली गई। मुझे सब धुंधला नजर आने लगा, लेकिन मैं फिर भी काम करती रही। एक दिन मैं चक्की के नीचे गिरकर जख्मी हो गई, मगर अफसोस, मेरी मदद की बजाय मेरे मालिक ने मुझे बहुत मारा पीटा और घसीटकर एक वीरान वादी में फेंक दिया। तुम दोनों खुद सोचो, आंखों की बिनाई तो मेरी खत्म हुई, लेकिन हकीकत में अंधा मेरा मालिक हो चुका था, जो 12 साल के एहसानात को एक पल में भुला बैठा। अब मैं यहाँ बेसहारा हूँ। तुम दोनों मेरी हालत देख सकते हो। मैं तो कहूँगी ये बिल्कुल सच है, एहसान को बहुत जल्द भुला दिया जाता है। भेड़िया कुछ देर खामोश रहा, लेकिन घोड़ी की दास्तान सुनकर अपने जज्बात को छुपा न सका। पहली बार उसकी आंखों में हल्की सी नमी झलकने लगी, मगर फिर उसने खुद पर काबू पाया और गुस्से से सर को झटक दिया। उसने किसान से कहा, देखा, एहसान को बहुत जल्द भुला दिया जाता है। अभी वो हमला करने ही वाला था कि किसान कहने लगा, रुको, तुमको मैंने अभी खाना खिलाया है, ऐसी भी क्या जल्दी है? चलो हम किसी और से भी पूछते हैं, इसके बाद तुम अपना फैसला कर लेना। घोड़ी को अलविदा कहने के बाद वो दोनों फिर से चलने लगे। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि रास्ते में उन्होंने एक कुत्ते को देखा जो आहिस्ता आहिस्ता अपनी पिछली टांगों को घसीटता हुआ चल रहा था। भेड़िए ने उसको रोका और पूछने लगा, रुको, हमने तुमसे कुछ पूछना है, हमें बताओ, क्या एहसान को भूला जा सकता है? उनकी ये बात सुनकर कुत्ता गमगीन लहजे में कहने लगा, मैंने अपने मालिक के साथ 15 साल गुजारे, घर की हिफाजत की, चोरों को भगाया और हमेशा वफादार रहा। लेकिन जब मैं बूढ़ा हो गया और मेरे दांत गिर गए तो मालिक ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं इस उम्र में कहाँ जाता, लिहाजा जब रात हुई तो मैं वापस घर लौट गया, मगर मेरे मालिक ने मुझ पर तरस खाने की बजाय मुझे डंडे से पीटा। अब मैं बेयारो मददगार हूँ और देखो मेरा हाल क्या है। एहसान का तो जमाना ही नहीं। कुत्ते की बातें सुनकर किसान गहरी सोच में पड़ गया। उसे अंदाजा हुआ कि इंसान ही नहीं, हैवान भी जब अपनी ताकत और जवानी खो देता है तो इंसानों की तरफ से उनके तमाम एहसानात को भी भुला दिया जाता है। भेड़िया जो कुत्ते की बातें गौर से सुन रहा था, किसान को दबोचने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन किसान ने फिर से भेड़िए को रोकते हुए कहा, ठहरो, इंतजार करो, अभी मेरी तसल्ली नहीं हुई, चलो किसी और से भी पूछ लेते हैं। भेड़िया फौरन रुक गया और किसान की बात मान ली। अब फिर से वो दोनों आगे बढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद किसान और भेड़िया एक लोमड़ी से मिले जो करीब ही एक दरख्त के नीचे बैठी थी। किसान ने भेड़िए से कहा, इस लोमड़ी से पूछो, सुना है ये बहुत सियानी होती है। भेड़िए ने लोमड़ी से कहा, ऐ चालाक लोमड़ी, तुम्हारी क्या राय है? क्या वो एहसान जो हम पर किया जाए उसे आसानी से भुलाया जा सकता है या हमेशा याद रहता है? लोमड़ी ने तंजिया लहजे में जवाब दिया, ये सवाल पूछने की जरूरत क्यों पेश आई? इससे तुम दोनों को क्या फर्क पड़ता है? भेड़िए ने वजाहत की, कुछ देर पहले मैं अपनी जान बचाने की कोशिश में था और शिकारियों से भाग रहा था। मैंने इस किसान से मदद की दरख्वास्त की और इसने खौफ के बावजूद मुझे अपने थैले में छुपा दिया। भेड़िए ने अभी इतनी ही बात बताई तो किसान फौरन बोल उठा, ये भी बताओ ना कि अब तुम मेरा एहसान भुलाकर मुझे ही खाने की कोशिश कर रहे हो। उनकी ये बातें सुनकर लोमड़ी हंस कर बोली, ऐ इंसान, तू क्यों झूठ बोलता है? अगर इसने तुम्हें खाना होता तो अब तक खा चुका होता। और ऐ भेड़िए, तू भी क्यों झूठ बोलता है? अपना जिस्म देखो और तुम कहते हो कि तुम इस छोटे से थैले में छुप गए। मुझे बेवकूफ समझा है?
ये बात किसी और को सुनाओ, मुझे यकीन नहीं आता। लोमड़ी की ये बात सुनकर भेड़िया कहने लगा, नहीं नहीं, मैं सच कहता हूँ, मैंने वाकई इस थैले में छुपकर अपनी जान बचाई। फिर लोमड़ी ने जवाब दिया, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम पर यकीन करूं तो मुझे दिखाओ कि तुम कैसे इस थैले में दाखिल हुए थे। भेड़िया गुस्से से कहने लगा, तुम मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करती? मैंने जो कहा वो बिल्कुल सच है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कैसे इस थैले के अंदर घुस गया था। इतना कहने के बाद भेड़िए ने फिर से अपना सर थैले में डाल दिया और अंदर घुसकर कहने लगा, देखो चालाक लोमड़ी, मैं ऐसे थैले के अंदर घुसा था, अब तो यकीन कर लो, मैं झूठ नहीं बोलता। लोमड़ी कहने लगी, नहीं, मैं ऐसे यकीन नहीं करूंगी। अभी तो तुम्हारा जिस्म नजर आ रहा है, ऐसे तो तुम्हें शिकारी देख लेते। अपना पूरा जिस्म थैले के अंदर डाल कर दिखाओ ताकि मैं यकीन कर सकूं। लोमड़ी की इस बात पर भेड़िया राजी हो गया और अपना पूरा जिस्म थैले में दाखिल कर दिया। जब वो मुकम्मल थैले में समा गया तो लोमड़ी ने किसान से कहा, अब तुम थैले को मजबूती से बांध दो। किसान ने फौरन एक मजबूत रस्सी से उस थैले को बांध दिया। फिर लोमड़ी ने किसान को एक डंडा पकड़ाया और मक्कारी से मुस्कुराते हुए कहने लगी, ऐ किसान, अब वक्त आ गया है, जिन लोगों से तुमने इसको बचाया था उन्हीं के पास इसे छोड़ आओ। किसान खुशी के मारे झूम उठा। उसने डंडा उठाया और थैले पर 4-5 लगा दिए। फिर किसान भेड़िए को दूर दराज वीराने में छोड़ आया। जब वो घर वापस जा रहा था तो रास्ता बहुत तवील था और उसके कदम भारी हो रहे थे। वो खेतों के दरमियान चलते हुए सूरज को गरूब होते देख रहा था और तन्हाई का एहसास उसके दिल में उतरने लगा। किसान खुद से कहने लगा, जिंदगी ने मुझे बहुत सबक दिए हैं। एक वक्त था जब मैं भी बहुत अमीर था, मेरे खेत हरे भरे होते थे, लेकिन जब कहत आया तो दोस्तों ने आंखें फेर लीं। मैं जिनकी तमाम जरूरतें पूरी करता था वही मेरा हाल तक पूछने ना आए। फिर किसान ने देखा कि लोमड़ी भी उसके पीछे पीछे चली आ रही थी और उसकी बातें सुन रही थी। वो किसान से कहने लगी, तो तुम जानते हो कि ये दुनिया कैसी है, फिर तुम लोगों पर एहसान क्यों करते हो? किसान ने जवाब दिया, ये सच है कि तुम्हारी वजह से मेरी जान बच गई, लेकिन भेड़िए ने जो कहा वो वाकई सच था। हम इंसान वाकई एहसान को बहुत जल्द भुला देते हैं, मगर इंसानों और दरिंदों में शायद यही फर्क है, हम उम्मीद नहीं छोड़ सकते। फिर किसान ने एक लम्हे के लिए आसमान की तरफ देखा और कहने लगा, ऐ मेरे अल्लाह, तू ही दिलों के राज जानता है कि कौन एहसान के काबिल है और कौन धोखा देता है। जब किसान थका हारा घर वापस पहुंचा तो उसे अपनी बेटी की आवाज सुनाई दी, अब्बा जान, आप आ गए। उसने पलट कर देखा और मुस्कुराने लगा और फिर बेटी को गले लगाया। उसकी सारी थकन और परेशानी जैसे दूर हो गई हो। फिर उसने दिल ही दिल में खुद से कहा, शायद हर कोई धोखेबाज नहीं होता, कुछ रिश्ते अब भी वफा को निभाते हैं।